सब ठीक तो है ना? यस सर, वी आर ऑलराइट। किसी को चोट तो नहीं लगी? फिर कैसा? सर एक बात बोलूं, अगर आज रोशनी जी नहीं होती तो हम लोग तो। हाँ जरा देखो इसको, इतनी बार इसकी जान बचाया है सर, एक बार इसने अभी तक मेरे को थैंक यू नहीं बोला, और अभी देखो इसको। सर कभी ये तो तुम्हारी ड्यूटी है ना, ऐसे कैसे कह रहे हो? और रोशनी, तुम्हारी हिम्मत की दाद देंगे, बड़ी ही बहादुरी का काम किया तुमने। थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ कि वो लाइट क्या थी जिसकी वजह से वो सारी जिंदा लाशें पीछे हट गई? हाँ ना, अपने पास भी इतनी सारी टॉर्च थी, ले मारे उन लोगों के मुंह पे, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा सर। सर उस दिन जब वो हॉस्पिटल में धूप की वजह से वो जिंदा लाश जल के राख हो गई थी, तो मुझे लगा कि वो सूरज की किरणों की वजह से उनको तकलीफ हुई है, और सूरज की किरणों में यूवी रेस होता है, और इसलिए मैंने उनको मारने के लिए यूवी रेस का इस्तेमाल किया। माइंड ब्लोइंग। नहीं सर, वो इनका यूवी रेज वाला आइडिया हो। कभी इसे ऊपर करो। मैं इसके मन की बातें पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी शक्ति खत्म हो रही? मयंक, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? जानती हो, जब से जुगरात की शक्ति के बारे में पता चला है ना, और जब से ये पता चला है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, तब से कुछ अजीब सा लग रहा है रोशनी। चलो हम पुलिस वाले, उसको पकड़ना, उसको ढूंढना हमारी जिम्मेदारी, लेकिन तुम तो अभी अपना कोर्स खत्म करके यहाँ पे आई, और तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ पता भी नहीं, और ऊपर से उस जुगरात ने तुम्हें मार देने की कसम खा रखी है। मयंक, तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कहने से क्या होगा रोशनी? तुम मेरी एक बात मानोगी? तुम फौरन इस गांव को छोड़कर चली जाओ प्लीज। देखो, मेरी फैमिली में से अब कोई नहीं बचा है, सिर्फ मैं रह गई हूँ। उसका शिकार मैं हूँ, इसलिए हमें उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने उसे यहाँ नहीं पकड़ा ना, तो वो मेरा पीछा करते करते शहर तक पहुँच जाएगा। मयंक, रोशनी बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन सर, जुगरात को पकड़ने के लिए हम रोशनी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। यस डॉक्टर। सर, इसकी आंखें, इसके होठ, सब कुछ चल रहा है, कैसे? अरे डॉक्टर साहब, एक अक्खा दिन हो गया है कि इसकी मुंडी इसके जिस्म से अलग हो गई है, तो फिर ये ऐसा कैसा कर सकता है? और डॉक्टर सार्थक, ये अब तक जिंदा कैसे है? जब इसने आप लोगों पर हमला किया था तब जिंदा नहीं था, तो अब क्या जिंदा होगा? डॉक्टर साहब, मेरे को पहले से ही शक था कि ये सब चक्कर है ना भूत प्रेत का है। इंस्पेक्टर कवि, ये भूत प्रेत नहीं है। एसीपी सर सही थे, ये जिंदा लाशें हैं, जिंदा लाशें। और फिर मैंने जितने भी टेस्ट किए हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। जिंदा लाशें? अरे कैसा हो सकता है डॉक्टर साहब? आइए दिखाता हूँ, प्लीज कम। चल। ये देखिए, इंसान के दिमाग के कई हिस्से होते हैं, और हर हिस्से की अलग जिम्मेदारी होती है। याददाश्त की अलग, इमोशंस की अलग, फिजिकल एक्टिविटी यानी कि हाथ पैर चलाने का हिस्सा अलग होता है। पर जब मैंने उस खोपड़ी के ऊपर टेस्ट किए तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उसके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी चल रहा है, उसे अभी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिल रहे हैं, और ये वो हिस्सा है जो हिस्सा उसके फिजिकल एक्टिविटी, उसके चलने फिरने, हाथ पैर चलाने को कंट्रोल करता है। डॉक्टर, यू मीन टू से कि इसके दिमाग के सारे हिस्से बंद हैं और सिर्फ एक हिस्सा काम कर रहा है? करेक्ट। चलती फिरती लाश है, इन्हें अपनी समझ तो होती नहीं, दर्द का एहसास होता नहीं है, ये तो अपने सिर्फ दिमाग से मिले सिग्नल्स को फॉलो करते रहते हैं। मान लो जैसे ये एक रिमोट कंट्रोल वाले रोबो की तरह है, और ये रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है जो इन्हें सिग्नल दे रहा है। जुगरात। और अगर आप लोगों को इन्हें हराना है
तो पहले जुगरात को हराना होगा। लेकिन सर हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? जिंदा लाशें हमारा रास्ता घेर लेंगी। और उसके पास तो पता नहीं ऐसे रिमोट कंट्रोल मुर्दे और कितने हैं। एक बात है कभी, वो जिंदा लाशें सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आती हैं। सूरज की रोशनी तो बंदूक की गोली से ज्यादा खतरनाक है उनके लिए। सूरज जलने में अभी भी कुछ वक्त है। कभी हम लोग वहीं चलते हैं जहां से उस दिन जमीन के नीचे से आवाजें आ रही थी। ठस्सी करके रखेला हम लोग को, ताकि सूरज की रोशनी इन तक ना पहुंच सके। भाई ये काम करते ना, ये शटर इसका खोल डालते, सीधा डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ने देते, एक मस्त भस्म हो जाएंगे, एकदम तंदूरी फ्राई। उठा उठा चलो। सर वो देखिए, वहाँ पे भी ऐसे ही गड्ढे हैं, जरूर वहाँ पे भी छुपा के रखे होंगे। जाओ दिखा दो उन्हें भी सूरज की रोशनी। मैम यहाँ भी भरे पड़े हैं। चलो उठाते हैं। तो एकदम काफूर की माफी के सूरज की रोशनी की वजह से एकदम पिघल गए यार। और मेन पॉइंट ये है कि इन लोगों का बॉस किधर है भाई? वो अब तक आजाद घूम रहा है। सर मजा तो तब आएगा जब जुगरात को पता चलेगा कि हमने उसके पूरी फौज को खत्म कर दिया है। पगला और पगला जाएगा। और यही सही टाइम है उसे पकड़ने का, क्योंकि उसकी फौज के खत्म होने के बाद वो पूरी तरह से अकेला हो गया है। और प्लस पॉइंट ये है कि अब हम उसे पहचानते हैं। तो फिर चलो थोड़ा जाते हैं और जंगल के अंदर ढूंढेंगे उसको, कहीं ना कहीं तो मिलेगा वो। ऐसा जंगल के बीच में कौन घर बांधा? देखने में तो बहुत पुराना लगता है। चलो देखते हैं। ये पेल्विक बोन से मालूम पड़ता है ये बच्चे की बॉडी है और वो वाली लेडीज की है। सर इस जंगल के बीचों बीच ऐसी दो लावारिस लाशें। होना हो ये जुगरात का ही घर है। अंदर की चीजें देखकर तो यही लगता है। और वो यहाँ कम से कम 2-3 महीने से नहीं आया। वो अंदर जो बॉडी है ना दोनों, मेरे को लगता है वो उसी के बच्चे और वाइफ है। लेकिन जुगरात के बीवी बच्चों को कोई क्यों मारेगा? और सर वो भी इतने बुरे तरीके से। और न जाने जुगरात इस समय कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। गांव वालों ने उसे निकाल दिया। इस जंगल में वो हमें कहीं मिला नहीं, और घर को देखकर लगता है कि 2-3 महीनों से कोई यहाँ आया नहीं होगा। तो फिर आखिर वो गया कहाँ?
मेरे को तो लगता है वो भी खड्डा खोदा और घुस गया उसके अंदर छिपने के लिए। लेकिन एक बात अच्छी हुई भाई, अपना है ना आधा काम खत्म हो चुके हैं। कैसा, ये डेड बॉडी लोग फिनिश हुए ना, अभी अपन है ना फुल फोकस करके वो जुगरात को जाके पकड़ सकते। चलो वही करते हैं। सर मजा तो तब आएगा जब जुगरात को ये पता चलेगा कि हमने उसकी जिंदा लाशों का क्या मामला सेट किया है। एकदम हड़बड़ा जाएगा। हाँ, वैसे भी वो पुलिस चौकी में जाके कंप्लेन तो नहीं कर सकता। क्या बोलेगा जाके, अरे भाई मेरी ना 42 लाश गायब हो गई। रोशनी क्या हो गया, तुम ठीक तो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी न्यूज में देखा कि शहर के सभी मुर्दा घरों से कुल मिलाकर 70 लाशें गायब हैं। क्या 70 लाशें गायब हैं? मैंने जितना सोचा था ये पुलिस वाले उससे ज्यादा चालाक निकले। अब मैं एक नई सेना बनाऊंगा। बेवकूफ पुलिस वालों। कह रहे तुम लोग ये हॉस्पिटल से लाश चोरी हो रही है, क्या कर क्या रहे थे, सो रहे थे तुम लोग? नहीं सर, हम लोग ड्यूटी पे ही थे। आपके हॉस्पिटल से लाशें चोरी हुई हैं और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं मालूम? लाशें चोरी होने की शुरुआत इसी हॉस्पिटल से हुई है। हम लोग ऐसा क्यों करेंगे साहब, हम लोग तो बस अपने ड्यूटी कर रहे थे। हाँ साहब, 1 मिनट के लिए भी अपनी ड्यूटी से नहीं हटे साहब। चलो चलो बकवास बंद करो और बताओ सच सच क्या, जल्दी जल्दी। सच कह रहा हूँ साहब, वो पागल पराग कल ड्यूटी पे नहीं आया था तो हम लोगों को ही ड्यूटी करनी पड़ी। शायद ये पराग ही हमारे काम का आदमी है। कहाँ मिलेगा ये? वो साहब वो एम्बुलेंस के पास खड़ा है। सुनो, मुझे क्यों बांध रहे भाई सब? अरे तू टेंशन बिल्कुल मत ले, समझा ना, जास्ती कुछ होने वाला नहीं है। ये गाड़ी है ना गियर में आएंगी और तेरे सीधा घुटने पे लाके चिपकाने वाले, पर ये तेरे घुटने की जो वाटी है ना वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी बस। सब मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। चल अब बताना शुरू कर। 1 मिनट रुक, तू एक काम कर ले, गाड़ी आगे ले घुसा दे, ले आगे। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। चल बता। साहब वो आदमी गांव से आया था साहब, उसको कुछ लाशें चाहिए थी साहब। उसने लाश चुराने में मेरी मदद मांगी साहब। पहले तो मैंने मना कर दिया साहब, लेकिन जब उस काम के बदले उसने मुझे 5 सोने के सिक्के देने का वादा किया ना साहब, तो मैं फिर हाँ कर दिया साहब। मैंने लालच में पड़कर वो काम किया साहब। मैं दोबारा वो काम नहीं करूंगा साहब, मुझे माफ कर दो साहब। साहब वो सोने का सिक्का मेरे पॉकेट में साहब, आप देख लीजिए साहब, आपको यकीन नहीं हो रहा, देख लीजिए साहब। हाँ साहब। सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत पुराने संदूक में से निकाले गए। हाँ भाई, लेकिन सवाल ये है कि वो इतनी बड़ी फौज जमा करके उखाड़ेगा क्या? एक दिन में 70 लाशें गायब हुई हैं। जरूर वो इन लाशों से अपनी आर्मी तैयार कर रहा है और हमें अब इन लाशों से लड़ना होगा। बेटा मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, ठीक है? ओके काकी। काकी काकी अरे साहब, जब से आप लोग यहाँ पर आकर गए ना तो जुगरात यहाँ आया अपनी मुर्दों की फौज लेकर। साहब मैंने बहुत कोशिश की उसको समझाने की,
बहुत कोशिश की रोकने की, मगर वो सब लाशें बिछाकर चला गया साहब। सर ये कैसे हो सकता है सर? वो जिंदा लाश है तो सूरज की रोशनी में मारी जाती है सर। शायद उसने कोई तरीका ढूंढ लिया है ताकि इन जिंदा लाशों पर सूरज का कोई असर ना हो। बट सर इन दैट केस हमारी मुश्किल तो और बढ़ गई। इन जिंदा लाशों की सिर्फ एक कमजोरी थी, पर अब सर वो कमजोरी भी उनकी कमजोरी नहीं रही। साहब उसने मेरी पत्नी को भी मार डाला साहब, कोई नहीं बचा साहब। कहाँ थी तुम्हारी पत्नी? साहब रोशनी बिटिया के घर पे वही थी वो। रोशनी जी कहाँ है? साहब जुगरात उसको जंगल उठा कर ले गया साहब, बचा लीजिए साहब। सर हमें इसी वक्त जंगल निकलना होगा सर, उस लड़की की जान खतरे में। रणवीर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो। आप जो भी करना है पूरी प्लानिंग के साथ, और जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर। अरे मयंक, सर वो मयंक सर आई एम सॉरी, लेकिन सर जब तक हम लोग जंगल में जाएंगे वो जुगरात जाने रोशनी के साथ क्या करेगा सर? सर मैं जानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, बट आई एम सॉरी सर। मयंक! रोशनी! 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 मयंक मैं यहाँ हूँ। रोशनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चले यार, चले यार। ये मेरे लड़ाकू हैं, ये सिर्फ मेरा कहना मानते हैं। ये सब के सब गुलाम हैं, मेरे गुलाम। तोड़ दिया मैंने मृत्यु के चक्रव्यूह को, इसलिए मुझे जुगरात कहते हैं। तुम्हारी रोशनी, इसको इतना जल्दी नहीं खत्म करूंगा मैं। इसे तो मैं अपनी आंखों के सामने इसके ऊपर कहर बरसता देखना चाहता हूं, और उस कहर का जिम्मेवार इसका परिवार और वो मास्टर जी है। आप मेहरबानी करके मास्टर जी से माफी मांग लीजिए, खत्म कीजिए ये झगड़ा। मैं माफी मांगूंगा उस मास्टर से। और तुम्हें किसने कहा था मुझसे बगैर पूछे हुए उनके सामने जाने के लिए? किसने कहा था तुम्हें, जिस मास्टर ने पूरे गांव वाले के सामने मेरी बेइज्जती की? मेरे बच्चे को भूख लगी है। जानता हूँ। एक ये जहर है, अभी इसमें मैं 2-3 जड़ी बूटी और मिलाऊंगा, उसके बाद ये अमृत का काम करेगा। फिर इसे शहर लेके जाऊंगा और वहां से ढेर सारा पैसा लेके आऊंगा। जितना मैं पानी लेके आता हूँ। मेरे बेटे और मेरी पत्नी को बचा लीजिए मास्टर साहब, वो गलती से जहर खा ले। मास्टर साहब थोड़ा पानी दे दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मास्टर साहब आ गई अकल ठिकाने? चल अब सारे गांव के लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग। जुगरात कभी किसी से माफी नहीं मांगी। अच्छा, इन गांव वालों और मास्टर जी के वजह से मुझसे मेरा परिवार छिन गया।
उसके बावजूद मेरे पूर्वजों का हाथ मेरे सर पे था। मेरे लिए मेरी किताब ही सबसे बड़ी खजाना है। उसमें जो लिखा है उसको पढ़ के मैंने ऐसी जड़ी बूटी इकट्ठा की है जिसका रस मुर्दे को भी पिला देने से वो जिंदा हो जाता है। तो फिर तुमने वो रस अपनी बीवी और बच्चों को क्यों नहीं पिलाया? पिलाया। लेकिन जब वो दोनों होश में आए तो दोनों मिलके मुझे ही मारने की कोशिश करने लगे। तभी मैंने फैसला लिया था कि इसकी सजा मैं सबको दूंगा, एक एक को मैं सजा दूंगा, इसकी मौत का चेहरा दिखाऊंगा। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी एक कमजोरी जरूर होती है। सिर्फ उस कमजोरी को पहचानना जरूरी है। सर मान लिया है हमने उनकी कमजोरी पहचान भी ली, तभी हम क्या कर सकते हैं सर? इतने सारे हैं वो और चारों तरफ से अटैक करते हैं सर। उन्हें किसी तरह से एक जगह पर इकट्ठा करना होगा ताकि उनसे मुकाबला पूरी तरह से कर पाए, सही तरीके से कर पाए। याद करो गाइस, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज वो करते हो जो तुम्हें याद नहीं आ रही, या उनकी कोई ऐसी हरकत जो तुम पहचान नहीं पा रहे हो। कुछ तो ऐसा होगा। सर वो मयंक को जब हम लोग हॉस्पिटल में बचाने जा रहे थे ना, तो रास्ते में जाते जाते हम लोग एक आदमी से टकराने वाले थे। हम लोग को लगा भी उड़ा है, बहुत हॉर्न वॉर्न मारे। सर जब वो उठा तो एकदम अजीब टाइप का इंसान था। शानी चल हटना। ये तो और भी है। और हाँ सर, जब हम उन्हें हटाने के लिए हॉर्न बजा रहे थे तो वो हट नहीं रहे थे सर, उल्टा हमारे नजदीक आ रहे थे। इसका मतलब वो आवाज उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी। आवाज? मयंक, तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? जब मुझे पता चला ना कि जुगरात तुम्हें जबरदस्ती इस जंगल में ले आए, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। पता नहीं क्यों। तुम चिंता मत करो, एसीपी सर और हमारी टीम बस आते ही होंगे। मयंक, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपने आसपास देखो, उन लाशों को देखो। मुझे नहीं लगता हम बच पाएंगे। भाई सारी सेटिंग हो गई ली, ठीक है? ये रहा इसका रिमोट, इसके अंदर बम फिट कर दिया अपन ने। ये पकड़ तू। हाँ, अभी क्या आएगा मालूम है? अपन ये इसको चालू करेंगे, ये जब भी अपना बोल बचन चालू करेंगे, म्यूजिक चालू होंगी, तो वो म्यूजिक लवर लोग हैं ना, उन लोग मस्त मून वॉक करते हुए आएंगे और वो टाइम पे तू दबाएगा बटन और उन लोग का गेम खत्म। गुड, वेरी गुड। लेकिन भाई एकदम वो नोटिस जैसा लिख के आता ना, वो बात बता रहा हूँ। मेरी लाइफ का रिमोट और ये बम का रिमोट तेरे हाथ में, टाइम पे इसको दबा देना, नहीं तो मेरी तू फिक्र मत कर, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। चल तू आगे चल, हम फॉलो करते हैं। ठीक है चलो। हेलो, हाँ चल। ये भाईजान कदरदान, देखा, मैंने कहा था ना हमारी टीम आती ही होगी। खवातीनो हजरात, जरा गौर फरमाए इस ऐलान पे। ऐलान बहुत ही जरूरी, ध्यान नहीं दिया तो तबीयत खराब और बहुत सारी तकलीफ होने की गुंजाइश। खवातीनो हजरात, तो ऐलान ये है मेरे भाइयों कि कुछ ही देर में यहाँ से 30-40 रेंगते हुए धीरे धीरे लोग आने वाले हैं। मेरे अफसर भाइयों से गुजारिश की दौड़ने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अपनी जान खतरे में है भाइयों। जरूरी ऐलान फरमाए, गौर फरमाए, जरूरी ऐलान।
बढ़ना शुरू कर दिया और हजरत इन्हें कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे, क्योंकि इन्हें घसड़ के तो चलने की आदत है, घसड़ के तो चलने की आदत है। अरे उठा, ये रणबीर मजाक मत कर, उठा ना यार। अरे मैं तो मैं ही उठ जाऊंगा। रणबीर, रणबीर! डायरेक्ट ही कर डालता हूँ ना, गाना बजते से ही 10 सेकंड में फट जाएगा। रणबीर मेरा भाई, आज तेरी वजह से ना मैं पूरा फट गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरे नुकसान और पुलिस वालों की गलतियों की सजा तुम दोनों भुगतोगे। उन्होंने मेरे लड़ाकुओं को मारा है और मैं तुम दोनों को जिंदा लाश बना दूंगा। फिर तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। जुगराज, रुक जाओ। हाथ ऊपर, पीछे करो। अकेले निकले थे बचाने? सॉरी सर।
भाई, सब तेरा कुशल मंगल है ना? सब ठीक है, सब ठीक है। कैसा कल्टी देके चले गए हम लोग को ये, फिर हम लोग यहाँ को बचा नहीं थे। मिस्टर आशिक, मेरा सर जुगरात। खेल खत्म हो गया तुम्हारा जुगरात। एसीपी, मैंने तो खुद ही अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया हूं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा जेल मुझे ज्यादा दिनों तक अंदर नहीं रख पाएगा। सर मेरे को लगता है ना इसको भी शौक है जमीन के अंदर घुस के छुपने का। अच्छी बढ़िया, लेकिन आज के बाद अपनी सारी जिंदगी तुम जेल के सलाखों के पीछे गुजारोगे, और ये जो तबाही की जड़ है ना, आज के बाद किसी के हाथ नहीं लगेगी। जला दो इस किताब को। टेक हिम अवे। साहब, हमारे और हमारे इन गांव वालों के ऊपर आपका और आपके नफसरान का बहुत बड़ा एहसान है साहब। ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते साहब। साहब ये बात सच है, अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग बकरियों की तरह मर जाते या जिंदा लाश बनकर रह जाते। देखिए, हम लोगों ने किसी भी तरह का एहसान आप लोगों पे नहीं किया है। हमारा फर्ज था, हमारा काम था, जो हमने पूरा किया। लेकिन एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि किसी एक आदमी की गलती की सजा उसके पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। अगर उस दिन जुगरात की बीवी की आप लोगों ने मदद कर दी होती तो शायद ये सब कुछ आपको देखना नहीं पड़ता। अब ये बात से याद रखिएगा। अब नहीं होगी साहब ऐसी गलती, दोबारा कभी नहीं होगा साहब। जा सकते हैं आप लोग, जाइए। नमस्ते साहब, चलो भाई जाओ अपने अपने घर जाओ। कम ऑन गाइस। सर वो एक्चुअली मैं अपना मोबाइल अंदर भूल गया हूँ, तो मैं लेके आऊँ? मोबाइल? जी सर। मोबाइल? हाँ हाँ, लेके आइए, जाइए। सर रोशनी, मतलब रोशनी जी, वो मैं ये कह रहा था कि वो रोशनी जी, अभी जो मेरे साथ हो रहा है ना, वो पहले कभी हुआ नहीं है। मतलब मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील ही नहीं किया। लेकिन जब से आपको देखा है ना, मैं सब कुछ भूलने लगा हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता। समझ ही नहीं आता कि कहूँ कैसे। वो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता है। ये लो, अभी जाओ, तुम्हारी टीम तुम्हारा वेट कर रही है। लेकिन मैं जाओ। क्या हुआ? हाँ, तू इतना उदास काय को लगा? और ये क्या दे रहे तेरे को? देख। हाँ, अरे दिखा ना, क्या हुआ? बोल ना। एक सेकेंड ना। ए भाई बोलना यार, क्या बात है? हाँ? वो तेरी रुमाल है ये। सर देखिए, आप फुल एड़ा बनाए अपने छोकरे को। सर देखो क्या जमाना आ गया है। अभी ये गांव की छोकरी लोग है ना, अपने इंस्पेक्टर लोग को एड़ा बना रहे। हाँ मयंक, उदास मत हो, इट्स ओके, होता है ऐसा। यू नो, नेक्स्ट केस में आई एम श्योर तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाएगी। हाँ, एंड लुक एट द पॉजिटिव साइड, शायद वो लड़की रोशनी से ज्यादा अच्छी हो। मैम, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि रोशनी ने ऐसा किया क्यों। अरे छोड़ना यार, ये लड़की लोग की आदत ही रहती है चुना लगाने की, सर, है ना? एक्सक्यूज मी। हाँ सर, क्या कह रहे थे? मैं नहीं, मतलब वो ऐसा वन ऑफ केस रहता है ना, तो लेकिन अपने दोस्त को टांग दी ना, उसने दी ना। हाँ। क्या हुआ? सर देखो, एड़ा भी हो गया है। सर टांग नहीं दिया, मोबाइल नंबर दिया है। थैंक यू। अभी है ना, आपको इसकी पगार बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? अरे सर, अबे
का खर्चा बढ़ने वाला है मोबाइल का, भाभी आने वाली है। अरे अच्छा भाभी आते हैं। चलिए सर, आपका भी थोड़ा बिल बनाएंगे अंदर आके।